हाय, दिस साइड अब्दुल्ला सिद्दीकी। आज हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे जामिया MBA फुल टाइम MBIB एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस। पेपर कोड इज़ M55। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैं बताऊंगा आप उसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला 95% ये करेक्ट होगा। मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग 4-5 फेजेस से गुजरने के बाद तब एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो हम लोग शूट करते हैं। पहला फेज़ होता है एट सेंटर पे जाना, आपने देखा भी होगा, बच्चों से बात करना, वहाँ पे एक थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि पेपर का नेचर कैसा था, बच्चों ने कितना क्वेश्चन किया है। फ़ेज़ 2 जो हमारा होता है क्वेश्चन पेपर को पूरी तरह से एनालाइज करना। मैं मेरी फैकल्टी सभी लोग एनालाइज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इनफैक्ट टाइमर लगा करके भी सॉल्व किया जाता है कि कितने क्वेश्चंस किए जा सकते थे। तो ये पूरी तरह से एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने के बाद एक आइडिया हो जाता है कि बच्चों ने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। और फेज़ 3 होता है हमारा कि जो स्टूडेंट जो सिर्फ जामिया और MU पे कॉन्सेंट्रेट थे, उन्होंने तैयारी की 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स जो भी है तैयारी की है, उनसे बात करने के बाद उनका फीडबैक लेना कि उन लोगों ने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है, कितना करेक्ट किया है। आंसर कीज़ अपलोड कर देते हैं हम लोग। अपलोड करने के बाद उनसे फिर फीडबैक लेते हैं कितना क्वेश्चन उन लोगों ने सॉल्व किया है। तो एक ये आइडिया हो जाता है। दूसरा होता है हमारा जो फेज़ 4 होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैट के जो एस्पेरेंट होते हैं उनसे बात करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये तब हम बात करते हैं जब हमारा पेपर कैट की तरह होता है, जैसे लाइक 2020 में कैट को रिफ्लेक्ट करता हुआ क्वेश्चन पेपर आया था। तो इस बार भी वैसा ही पेपर है। तो उन लोगों से भी मैंने बात की, तो बहुत से स्टूडेंट्स हमारे टच में, उनसे मेरी बात हुई है, तो उनके मार्क्स स्कोर जानने की कोशिश की है। और एक चीज़ और हमारे लिए बहुत वर्क करता है कि जो कि सेंटर का पूरा एक्सपीरियंस और जो हमारा डेटाबेस है उसको पूरी तरह से एनालाइज करना, देखना। इसके बिहाफ पे मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो प्रोडिक्शन होगा इंशाल्लाह ताला 95% एक्यूरेट होगा। आप इसके ऊपर आप बिलीव कर सकते हैं। तो जो पूरी एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल कैंडिडेट जिन लोगों ने स्कोर किया है 37, ये याद रखिएगा परसेंट नहीं है, 37 क्वेश्चन उनके करेक्ट है। 37 to 40, आपको पता है 170 क्वेश्चन का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें अगर सिर्फ 37 नॉट परसेंट एक्यूरेट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स, तो आप अपना स्कोर चेक कर लें जितना आपने करेक्ट किया है। उसके बाद उसको, जैसे मान लीजिए कि आपके 12 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो आप इसे 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, आप माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए 43 था, 43 में से 3 आपने और माइनस कर दिया, तब आपका जो स्कोर बनना है वो 40 बनना है। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। और अगर आपने कैलकुलेशन नहीं की है तो हम लोगों ने आंसर की अपलोड की है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लें और अपना चेक कर लें स्कोर। तो जनरल जिन लोगों ने 37 to 40 किया है, डेफिनेटली उनका नाम लिस्ट में आ जाएगा। दैट मीन्स GDPI के लिए कॉल आ जाएगी इनका। जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट अप्रॉक्स 512, 513, 515, 520 स्टूडेंट्स हर साल जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो ये बड़ा नंबर है, छोटा नहीं है। मुस्लिम की अगर हम बात करते हैं, मुस्लिम ने जिनका स्कोर होगा 32 to 35, देख करके मैंने जो कैलकुलेशंस की है मैं करेक्टली लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई गलती ना हो। और जिन लोगों ने इतना स्कोर किया होगा तो उनका होपफुली जो है, मतलब ये 32 to 35 का मतलब ये कट ऑफ का मतलब होता है लोअर स्कोर, वो लोअर पोजीशन पे होंगे। 32 to 35 अगर स्कोर है, इससे ज़्यादा वाले भी होंगे बच्चे, अभी मैं आगे बताऊँगा उनका क्या सीन है। मुस्लिम OBC का स्कोर अगर सपोज़ कर लीजिए कि आप लोअर पोजीशन पे हैं 27 to 30, तो डेफिनेटली आप जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। मुस्लिम वीमेन की अगर हम बात करते हैं कि अगर स्कोर है 28 to 30 भी है अगर आपका स्कोर, तो आप आसानी के साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर लेंगे। अब जो फिज़िकली हैंडीकैप बच्चे होते हैं, इनका स्कोर आपको बिलीव नहीं होगा, कभी कभी बहुत हाई चला जाता है। इसका रीज़न ये है कि इनकी सीट रिज़र्व है। अब उसमें ज़्यादा अगर मान लीजिए कैंडिडेट हो गए तो इसकी मेरिट हाई भी जा सकती है। तो इन जनरल जो है, अगर मान लीजिए कि स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो 32 to 35 जा सकती है। अगर स्टूडेंट्स कम हैं, एज़ पर सीट अगर कम है, तो ये 27 तक भी जा सकता है, 27 to 30, राइट। और KM का भी ऑलमोस्ट यही सेम होगा। और जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर भी सेम सीन है कि इनकी सीट जो है वो रिज़र्व है। कुछ सीटें हैं जो है, तो उसके ऊपर कितने अप्लीकेंट हैं ये देखा जाता है। तो होपफुली जम्मू एंड कश्मीर का जो होगा वो 28 to 30 के आसपास होगा, ये कट ऑफ होगा। अब जैसे मान लीजिए कि जनरल की मैं बात करता हूँ, अब मैं जनरल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जनरल बच्चों का कट ऑफ गया मान लीजिए 37, तो हाईएस्ट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा। हाईएस्ट अगर हम बात करते हैं तो 37 से लेकर के 50 या बहुत मैक्सिमम अगर जाएगा तो 55 जाएगा। कुछ एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने स्कोर मान लीजिए 60 या 70 कर लिया है, वो एक्सेप्शनल केस होते हैं, उनको बिल्कुल अलग कर दीजिए, उनको हम इस ग्रुप में नहीं ऐड कर सकते, वो एक एक्सेप्शनल केस है, उनको छोड़िए। वैसे 37 to 55 तक जाएगा।
अब जो लोअर उस पे हैं, लोअर पोजीशन पे हैं, मान लीजिए 37 गया, आपका स्कोर मान लीजिए कि 40 के आसपास है, तो आप बिल्कुल बेंचमार्क पे हैं। बेंचमार्क वालों को क्या करना है, आपको पता है जामिया में जीडी और प्लस पीआई दोनों एक साथ ही होता है, लेकिन मैंने प्लस करके इसलिए रख रहा हूँ, इसके मार्क्स में बता सकूँ। 10 मार्क्स का आपका जीडी होता है और 20 मार्क्स का आपका पीआई होता है। तो आपको यहाँ पे एक बेटर परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। दोज हु आर इन लोअर पोजीशन, उनको जीडीपीआई तो सभी को बेटर करना ही है, लेकिन ये है कि इनको स्कोर ज़्यादा करना पड़ेगा। इफ़ दे आर गेटिंग 20 मार्क्स एंड अबव, तब डेफिनेटली जो है इनका जो है एमबीए फुल टाइम या एमबीए आईबी में इनका एडमिशन हो सकता है। अदरवाइज़ अगर इससे कम स्कोर करते हैं तब इनके साथ एक प्रॉब्लम हो सकती है कि एमबीए ईएफ भी मिल सकता है। और एक सीन ये भी हो सकती है, अगर बहुत वर्स्ट परफॉर्मेंस है, ख़राब मार्क्स अगर आपको मिल रहा है, तब फिर आप वेटिंग लिस्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन एक पॉसिबिलिटीज़ है, रिजल्ट आने के बाद अगर आपका लिस्ट में नाम है तो एक पॉसिबिलिटीज़ बनी रहती कि हाँ हो सकता है वेटिंग में है तो अपग्रेड हो जाएगा। तो यही सीन सभी के साथ है, मुस्लिम ओबीसी, जो लोग जिनका बेंचमार्क बिल्कुल लोअर पोजीशन पे है, उनको जीडी एंड पीआई का परफॉर्मेंस बेटर करना पड़ेगा। अब रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट जो है विद इन मंथ रिजल्ट आ जाता है जामिया का इन जनरल। और रिजल्ट के बाद जैसे लास्ट ईयर जो है सिर्फ 5 डेज़ का टाइम मिला था, तो 5 डेज़ में आप जीडी एंड पीआई की एक प्रॉपर तैयारी आप नहीं कर सकते। अभी आपके पास जो रिज्यू टाइम है आप उसे यूटिलाइज़ करें। पहला फेज़ जीडी है। जीडी के लिए आपको क्या करना है, आप न्यूज़पेपर आप रीड करना शुरू कर दें। जो भी आपके घर में न्यूज़पेपर आता है उसमें एडिटोरियल पेज होता है, आप जो वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर आप थोड़ा से फोकस करें। जीडी के पॉइंट्स अपने तैयार करें, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया है, गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, और इस तरह से जनरल इलेक्शन अभी हुआ है, जैसे डाउनफॉल ऑफ भाजपा है, तो इस तरह से जो इलेक्शन जनरल इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट होगा, तो इस तरह से कुछ टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उनके ऊपर आप पॉइंट्स की तरह आप उसको करें किसी भी टॉपिक को, क्योंकि वहाँ पे जो आपको टाइम दिया जाता है बहुत कम टाइम होता है, तो आप पॉइंट्स बना करके उसके ऊपर आप तैयारी करें। तो जीडी के टॉपिक्स कुछ स्टैटिक्स टॉपिक्स होते हैं, कुछ डायनेमिक्स, मतलब जो करंट टॉपिक होते हैं, करंट टॉपिक्स में जो पेपर में मतलब जो अभी करंट सीन चल रहा है उसके ऊपर आपको टॉपिक दिए जा सकते हैं। दूसरा एक फेज़ होता है हमारा पीआई, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है कि अपना इंटरव्यू आपको खुद से पहले आप अपने बारे में, अबाउट योरसेल्फ आप लिखना शुरू करें अपने बारे में। क्योंकि अगर आप यूट्यूब से अगर आप देखते हैं, क्योंकि जामिया में जो पैनलिस्ट बैठते हैं दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड, और वो हर साल 515 520 बच्चों का पर्सनल इंटरव्यू जीडी लेते हैं, तो उनको बहुत आइडिया होता है। अगर आपने यूट्यूब से कहीं कॉपी किया है तो वो गेस कर लेते हैं कि आपने यूट्यूब से जो है कॉपी किया है। आप अपने बारे में लिखें, अपने अबाउट ब्रीफ अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, अपनी हॉबीज़, वीकनेस, स्ट्रेंथ, सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखें और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, क्रॉस क्वेश्चन खुद से करें और उसको तैयार करें। और इस तरह से जब आप तैयारी करेंगे तो आपका ओन पर्सनल इंटरव्यू होगा। आप यूट्यूब पे अगर देखें, आपको जो लगता है बेटर वो आप कर लें, लेकिन डिक्टो कॉपी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब आपका पर्सनल इंटरव्यू तैयार हो जाता है तो उसे फिर मोबाइल में रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद उसको सुने। उसके बाद आपको बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है और ग्रुप के साथ बोलना है। उसके लिए आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं या और भी कोई कोचिंग सेंटर जहाँ आपको बेटर लगता है, लेकिन आप ज्वाइन डेफिनेटली कर लें, इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल तैयारी मत कीजिएगा। इंडिविजुअल में क्या होता है कि आप फिर वहाँ पर जाएंगे ना तो आपको 4 स्टूडेंट्स पीआई में बुलाते हैं इन जनरल, और कम से कम 4 to 5 पैनलिस्ट होते हैं। तो अब ये आपको यहाँ पे तरह से ग्रुप बन गया, ग्रुप के सामने आपको बोलना है, तब आपको हेजिटेशन होगा। तो आप कोशिश करें कि आप ग्रुप में बोलें और अच्छी तरह से अपने आप को अपना कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करें। कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करने के साथ साथ आपको अपने प्रोनाउंसिएशन पे भी काम करना चाहिए। आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बेटर होना चाहिए, थोड़ा सा एसेंट वगैरह आप अपने ठीक करें, और बोलने में ग्रामेटिकली एरर नहीं होनी चाहिए। जैसे पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो आपको डिड यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, इस तरह से जब आप बोलते हैं तो वो ग्रामेटिकली एरर नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा वर्क करना शुरू कर दें क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। और अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करें। बॉडी लैंग्वेज एक मेजर रोल प्ले करता है, उस पर भी आपको अच्छी तरह से वर्क करना चाहिए और नॉलेज गेन करें। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ें और इंग्लिश न्यूज़ आप सुने ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मैंने पहले बताया आपको, इंग्लिश न्यूज़ आप ज़्यादा सुने, उस पर देखें कैसे डिबेट होती है, लोग किस तरह से बोलते हैं, अपने व्यूज़ कैसे रखते हैं, किसी को अगर इंटरप्ट करना है तो वो कैसे इंटरप्ट करते हैं और उनको अपने पॉइंट्स वगैरह कैसे रखते हैं। तो इस तरह से आप तैयार करें। अपनी एक जीडी के लिए एक अलग नोट्स बनाएं, जीडी में पॉइंट्स वाइज लिखें और पीआई की खूब प्रैक्टिस करें, क्योंकि पीआई जो होता है आपका 20 मार्क्स का होता है, एक मेजर रोल प्ले करता है। और जीडी जो है आपका सिर्फ 10 ही मार्क्स का होता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको पीआई के ऊपर अच्छी तरह से आपको काम करना चाहिए। आपको अपकमिंग रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छी तरह से तैयारी करते रहें। और भी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।